हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल प्रिपेयर विद अच्छा। देखिए, जो आप लोगों ने क्वेश्चंस पूछे थे उसी के आंसर्स मैं यहाँ देने का प्रयास करूंगी, लेकिन उससे पहले एक इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है कि GS5 जो आपका यूपी-पीसीएस मेंस का सिलेबस का पार्ट है, उसके लिए मैं यूट्यूब पर कुछ क्लासेस लेकर आऊंगी, जिससे जो भी लोग GS5 को नहीं पढ़ पा रहे हैं या जिनको जो भी कंफ्यूजन हो वो उसको रेफर कर सकते हैं। ठीक है, तो जल्द ही लाने का मेरा प्रयास है। अब जो पहला क्वेश्चन मैं ले रही हूँ, देखिए पहला क्वेश्चन है, एक बच्चे ने कमेंट किया था कि क्या हमें एक्सपेक्ट करना चाहिए क्योंकि प्रीलिम्स पोस्टपोन हो गया है, तो क्या वो ज्यादा टफ हो सकता है? यूपीएससी की तरह एनालिटिकल क्वेश्चंस पूछ सकते हैं, इन डेप्थ क्वेश्चंस पूछ सकते हैं, लेंदियर हो सकता है, या फिर सी सैट को और टफ कर सकते हैं। ठीक है, तो देखिए ये सब सिर्फ अटकलें हैं जो हम लगा सकते हैं यहाँ पर बैठकर। ठीक है, इसके लिए कोई श्योरिटी से कुछ नहीं बता सकता। अगर कोई बता भी रहा है और फिर वो बाद में कह दे मैंने ये बताया था और वो सही निकल गया, तो वो भी अंधी चुक्की वाली चीजें होती है, राइट? तो इट्स जस्ट कि हमें फोकस करना है अपनी कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी पर और अपनी पढ़ाई पर, क्योंकि इसके लिए जब कुछ सर्टेनिटी नहीं है तो कैसे हम बता सकते हैं। और ये बात इंपॉर्टेंट है कि पहले भी ऐसा हुआ है कि प्रीलिम्स का पेपर कैंसिल हुआ है, लेकिन ऐसा नहीं हुआ कि उसके बाद जब उन्होंने दोबारा करवाया तो वो अलग ही लेवल का पेपर दे दिया। उसी पैटर्न पर रहता है मोर और लेस। थोड़ी चीजें कभी कभी टफ हो जाती हैं, ठीक है, तो इसीलिए इन सब चीजों की चिंताओं को अलग रखिए और अपनी जो पढ़ाई कर रहे हैं, जो सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं, उसको इन डेप्थ पढ़ने की कोशिश कीजिए। पेपर में अगर इन डेप्थ आएगा तो तभी आप आंसर कर पाएंगे जब आप पढ़ाई ज्यादा अच्छे से कर रहे हो। ठीक है, और सी सैट के लिए ये सी सैट का ओवर द इयर्स अगर पेपर देखें तो इतना भी इजी नहीं है कि आपको आसानी से निकल जाए। कई बार जिन बच्चों की थोड़े से मैथ्स, रीजनिंग, ये सारी चीजें वीक होती हैं, तो उनको एफर्ट्स करने पड़ेंगे। बिना एफर्ट्स के ऐसा नहीं होगा कि हम बिना पढ़े ही ले लें, क्वालिफाई कर लें, राइट? तो सी सैट को हल्के में मत लीजिए, अभी भले ही हल्के में ले लीजिए, जब एग्जाम पास आए तब हल्के में मत लीजिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और कॉन्सेप्ट्स की क्लैरिटी होनी चाहिए, क्योंकि यूपीपीसीएस का पैटर्न जो है वो चेंज हो रहा है धीमे धीमे। ऐसा नहीं है कि हम सिर्फ घटना चक्र पूर्वालोकन से कर लें। ठीक है, तो हमें अगर क्वालिफाई करना है तो थोड़े से कॉन्सेप्ट क्लैरिटी इज इम्पोर्टेंट। ठीक है, तो प्रीलिम्स कैसा होगा ये मैं आपको श्योरिटी से नहीं बता सकती हूँ, कोई भी नहीं बता सकता, लेकिन अभी हमें अपनी चीजों को ध्यान से कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी के साथ पढ़ने की जरूरत है। ये मैं आपको बता सकती हूँ और इसी पर फोकस कीजिए। लेंदियर होगा नहीं होगा, ये सारे पॉइंट ऑफ डिस्कशन अभी नहीं होना चाहिए मेरे हिसाब से। ठीक है, तो ये पहला क्वेश्चन था। एंड दूसरा क्वेश्चन है, बहुत सारे बच्चे पूछ रहे हैं जॉब के साथ वो कैसे मैनेज करें, नहीं कर पा रहे हैं, राइट? तो देखिए जॉब के साथ मैनेज करना टफ होता है, कंप्लीटली अंडरस्टैंड, और आपको बहुत वो उस लेवल का डेडिकेशन चाहिए अगर आपको सही में क्वालिफाई करना है एग्जाम। ठीक है, इसके लिए थोड़े से मैं 2-3 टिप्स दूंगी। सबसे पहली बात है कि अगर आप जॉब के साथ कर रहे हैं प्रिपरेशन, तो जब आप कम्यूट कर रहे हो, जब आप रास्ते में हो अपने ऑफिस के, उस टाइम को बहुत अच्छे से यूटिलाइज कर सकते हैं। ठीक है, फोन में चीजों को रखिए, जब आपका लंच हो या आप जब भी ऑफिस में फ्री हो तब फोन से चीजों को पढ़िए। ठीक है, आजकल तो हम लोग फोन से ही आधी पढ़ाई कर सकते हैं। तो वो जो टाइम होते हैं ना, जो भले आपको आधा घंटे का मिलेगा, लेकिन अगर आप उसको एफिशिएंसी के साथ पढ़ेंगे तो वो आधा घंटा आपके लिए बहुत फ्रूटफुल हो सकता है, राइट? और कभी कभी ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है समझनी, कि जब हमारे पास कम टाइम होता है तो हम ज्यादा अच्छे से पढ़ाई कर पाते हैं, और जब हमारे पास पूरा दिन है तो हम टालते रहते हैं कि अभी कोई बात नहीं, बाद में पढ़ेंगे, बाद में पढ़ेंगे। ठीक है, तो ये जॉब वालों के लिए, अगर वो इस तरीके से देखें कि उनके पास कम टाइम है और उस कम टाइम में वो बहुत एफिशिएंसी के साथ पढ़ेंगे, तो उनके लिए ये बेटर साबित हो सकता है, इंस्टेड कि जो लोग घर में बैठकर टालते रहते हैं कि अभी सो लेते हैं, बाद में पढ़ेंगे। ठीक है, तो कम टाइम को ज्यादा अच्छे से यूटिलाइज करना है आपको। जब जब भी फ्री हो अपने फोन पे चीजों को रखिए और उनसे पढ़ते रहिए। ठीक है, क्योंकि इसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं है। और एक आपके लिए अच्छी चीज ये है कि आपको ये टेंशन नहीं है कि ये एग्जाम ही मेरे लिए सब कुछ है, यही मुझे नौकरी दिलाएगा, जो बहुत सारे ऐसे लोगों को होती है जिनके पास जॉब नहीं है। ठीक है, तो आप एक एज पर हैं, तो इस एज पर रहकर अपने आप को मोटिवेटेड रखकर आप चीजों को बेहतर कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि कोई सोल्यूशन नहीं है, पढ़ना आपको भी पड़ेगा, क्योंकि आपका कंपटीशन ऐसे बच्चे से है जो बहुत ज्यादा मेहनत कर रहा है और जो कोई नौकरी भी नहीं कर रहा है शायद। ठीक है, देन एक लास्ट क्वेश्चन मैं और लूंगी, ज्यादा लंबा नहीं करना है मुझे वीडियो। एक बच्चे ने मुझसे पूछा कि आपने इतने 7 जो प्रीलिम्स क्वालिफाई कर लिए, आपने ऐसा क्या अलग किया? देखिए अलग कोई कुछ नहीं करता, मैंने भी सारी चीजें पढ़ी हैं जो मैं आप लोगों को रिकमेंड करती हूँ, तो वही मैंने भी पढ़ा है। शायद ये डिफरेंस हो सकता है कि मैंने कहीं पर कोई शॉर्टकट नहीं लिया। ठीक है, अगर एनवायरमेंट भी है तो मैंने उसको डिटेल से पढ़ा है, अगर इकोनॉमिक्स भी है तो मैंने उसको डिटेल से पढ़ा है। ऐसा नहीं था कि किसी का क्रैश कोर्स ज्वाइन कर 3 महीने में क्वालिफाई हो जाए। ठीक है, वो वाली चीजें मैंने नहीं करी हैं और मुझे वो सही भी नहीं लगती, लेकिन कई बार ये होता है कि ऐसे लोगों का क्वालिफाई हो जाता है, राइट? नो डाउट इन दैट। तो आप अपनी समझदारी के साथ, अगर आपने अभी तक जैसी भी पढ़ाई करी हो, उस हिसाब से अब इन डेप्थ कॉन्सेप्ट्स के साथ
बहुत सारे क्वेश्चंस के साथ चीज़ों को पढ़ते रहिए, ताकि आपके 2024 के प्रीलिम्स में इतना टाइम नहीं है कि आप अभी आराम कर सकें। अभी ये वो टाइम है जब आप इसको बेस्ट यूटिलाइज़ करें। और जो 2025 के हैं या उसके बाद कभी भी एग्ज़ाम देने का सोच रहे हैं, उनको मैं यही रिकमेंड करूँगी कि क्रैश कोर्सेज़ और शॉर्टकट्स के पीछे मत भागिए, क्योंकि ज़िंदगी में सक्सेसफुल वही हो पाता है कि जो शॉर्टकट्स पर फ़ोकस ना कर कर्म पर फ़ोकस करे और कर्म को इतनी अच्छी तरीके से करे कि उसका फाइनली सिलेक्शन हो सके, ठीक है? तो आई होप आप लोगों को बात समझ में आ गई होगी। 3 ही क्वेश्चन्स थे फिलहाल मेरे पास, और किसी का कोई क्वेश्चन हो तो वो कमेंट कर सकता है। मैं उसके लिए भी आंसर्स देने का प्रयास करूँगी। थैंक यू सो मच।